हेलो जी, गुड इवनिंग। क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या आप सभी लोगों तक? क्या बात है। आप सभी लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो फाइनली स्टार्ट किया जाता है आप सभी लोगों का टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का। चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग कमेंट में बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। फार्मास्यूटिक्स का टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया चल रहा है? चलो, स्टार्ट करें हम लोग। सभी लोग आ जाइए फटाफट से। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑडियो वगैरह क्लियर है? मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, परफेक्ट है ऑडियो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, जिसका कि टॉप 20 क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। जिसका अभी तक हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर फार्मास्यूटिक्स टॉप 20 क्वेश्चन के नाम से, तो सभी लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, तीनों पार्ट को। एंड अब हम लोग आ रहे हैं पार्ट 4 में, एंड पार्ट 4 में आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको उदित फार्मेसी के ऐप पर क्रैश कोर्स में या तो कंप्लीट कोर्स में अवेलेबल कराया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड 6th नंबर क्वेश्चन है आपका डिफाइन साइज रिडक्शन। ये आपका चैप्टर नंबर 4 यूनिट ऑपरेशन से क्वेश्चन शुरू हुआ। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल भी पूछा गया था, चांसेस हैं कि इस टाइम में भी पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा जाएगा, है ना। इससे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सबको आता है ना। डिफाइन साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है ना। एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं साइज रिडक्शन, और फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन को, ठीक है। अच्छा सर, साइज रिडक्शन का मतलब क्या होता है? साइज मतलब होता है आकार, ठीक है। रिडक्शन मतलब होता है कम करना, यानी छोटा करना। जैसे आप समझ सकते हो, ये आपका कोई बड़ा सा पत्थर है, बड़ा सा पत्थर है, उसको मार के हथौड़ी से चूड़ दो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया ना। ये हो गया ना साइज रिडक्शन। हाँ, तो यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना आपका साइज रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। कह रहा इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट मास इनटू स्मॉल यूनिट मासेस। यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट मास, यानी बड़ा सॉलिड यूनिट मास को छोटे छोटे स्मॉल मासेस में कन्वर्ट करना आपका साइज रिडक्शन कहलाता है। एंड इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन या फिर ग्राइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन एंड ग्राइंडिंग। इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन या तो ग्राइंडिंग के नाम से जानते हैं। कह रहा व्हेन द पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड इज रिड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मीन्स, यानी जब कोई पार्टिकल साइज को हम लोग, कोई भी पार्टिकल साइज या सॉलिड को मैकेनिकली मान लो कोई फोर्स लगाकर जैसे हथौड़ी से मार के तोड़ दोगे, तो वो आपका प्रोसेस माइलिंग कहलाता है। यानी साइज रिडक्शन को ही हम लोग कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, साइज रिडक्शन को ही हम लोग ग्राइंडिंग भी कहते हैं, साइज रिडक्शन को ही हम लोग माइलिंग भी कहते हैं, साइज रिडक्शन को ही हम लोग माइलिंग भी कहते हैं। वेरी गुड। क्या कह रहा है साइज रिडक्शन? कह रहा है ये एक क्या है, इट इज द प्रोसेस है, रिड्यूस करता है लार्ज सॉलिड यूनिट मास को, यानी बड़े सॉलिड यूनिट मास को छोटे छोटे यूनिट मासेस में कन्वर्ट करना आपका साइज रिडक्शन कहलाता है। इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन या ग्राइंडिंग कहते हैं। जब पार्टिकल साइज
सॉलिड पर हम लोग कोई मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं, बाहर से फोर्स लगाते हैं, है ना, एक्स्ट्रा फोर्स, और उससे के वजह से तोड़ देते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो प्रोसेस आपका माइलिंग कहलाता है, राइट। हाँ, द साइज रिडक्शन ऑपरेशन कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 मेजर कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन वेदर द मटेरियल इज सॉलिड और लिक्विड। यानी कि साइज रिडक्शन जो है मेनली 2 कैटेगरी में आता है, डिपेंड करता है कि जो मटेरियल आप जिसका साइज रिड्यूस कर रहे हैं वो सॉलिड है या लिक्विड है, सॉलिड है या लिक्विड है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ फार्मेसी में दवाओं के निर्माण में साइज रिडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ सॉलिड का भी साइज रिडक्शन होता है और लिक्विड का भी साइज रिडक्शन होता है। हाँ जी, तो अगर आप सॉलिड मटेरियल का साइज रिडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा ग्राइंडिंग या कटिंग, ग्राइंड करना, कट करना, या तो माइलिंग करना, कॉम्बिनेशन, ये सब कहीं ना कहीं सॉलिड मटेरियल के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो लिक्विड है ना, लिक्विड मटेरियल होते हैं, जैसे बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी तो छोटे छोटे टुकड़ा हुआ, तो उसको हम लोग इमल्सिफिकेशन या एटोमाइजेशन, है ना, क्या क्या कहते हैं बताना ध्यान से। अगर सॉलिड मटेरियल का साइज रिडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है ग्राइंडिंग और कटिंग, जबकि लिक्विड मटेरियल के लिए अगर जो साइज रिडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए जो टर्म यूज होता है उसका नाम है इमल्सिफिकेशन और एटोमाइजेशन। क्या होता है? इमल्सिफिकेशन और एटोमाइजेशन होता है। वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन, यानी ये साइज रिडक्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। यानी ऑब्जेक्टिव्स कहने का मतलब समझ रहे हो, ये साइज रिडक्शन है ना, ये साइज रिडक्शन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है भैया, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है ना, क्या ज़रूरत है साइज रिडक्शन की, तो समझिएगा बात को। कह रहा है साइज रिडक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी बार यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स बना है। साइज रिडक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन डैश डैश डैश, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा, तो सभी लोग याद कर लो सरफेस एरिया। कैसे सर? मान लो ये बड़ा सा अभी आपके पास एक पार्टिकल है, इसका सरफेस एरिया यहाँ इतना सारा है, हाँ, लेकिन अगर इसको 100 टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे तो हर एक टुकड़ा के चारों तरफ कहीं ना कहीं सरफेस एरिया होगा। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो सरफेस एरिया जब आप पार्टिकल को छोटा करते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। अगर नहीं समझ में आता है तो सीधा रट लो, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, मैं इसको VIP पॉइंट कहूँगा। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है 2-3 बार एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है। साइज रिडक्शन होने से क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। साइज रिडक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फार्मास्यूटिकल कैप्सूल, आपका जो कैप्सूल बनता है, सपोजिटरीज जो आपका रेक्टल रूट से इस तरीके से टॉर्पिडो शेप का दिया जाता है ना, ऑइंटमेंट बनता है, इन सभी में आपके पार्टिकल साइज 60 mm से भी छोटा चाहिए होता है ना, 60 mm से भी छोटा चाहिए होता है। यानी जो साइज रिडक्शन है, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, साइज रिडक्शन क्यों जरूरी है, तो चाहे आप कैप्सूल बना लें, सपोजिटरीज बना लें, ऑइंटमेंट बना लें, वहाँ पर पार्टिकल साइज 60 mm से छोटा चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 60 mm से छोटा चाहिए होता है। टू इंक्रीज द थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस ऑफ सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स के थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना होता है। साइज रिडक्शन करने से उसका थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस, जैसे कि मान लो समझ सकते हो उसका मतलब मेडिसिनल इफेक्ट जो होता है ना, बीमारी को ठीक करने की पावर बढ़ जाती है। एंड मिक्सिंग ऑफ पाउडर विथ नैरो राइज ईजियर एंड यूनिफॉर्म, यानी कि जितना महीन पाउडर रहेगा ना तो बड़ा, देखो एगो गिट्टी है, ईटा है, इसको मिक्स करने में बहुत दिक्कत होगा, मिक्स होगा ही नहीं, बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है। लेकिन अगर मैं मान लूँ बालू और मिट्टी को मिक्स करने बोल दूँ तो आसान से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि बालू भी छोटा छोटा, मिट्टी भी मिक्स है ना, छोटे छोटा, तो आसानी से मिक्सिंग हो जाएगी। तो मिक्सिंग करना आसान होता है साइज रिडक्शन के बाद। तो साइज रिडक्शन से आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। फार्मास्यूटिकल कैप्सूल हो, सपोजिटरी हो, ऑइंटमेंट हो, इन सभी में साइज रिडक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं जो आपका साइज होना चाहिए 60 mm के लमसम होना चाहिए। आपका थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस अच्छा करने के लिए, बढ़ाने के लिए साइज रिडक्शन का इस्तेमाल होता है। एंड मिक्सिंग ऑफ पाउडर, यानी पाउडर की मिक्सिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से, है ना, मिक्सिंग अच्छे से हो जाएगा साइज रिडक्शन के फलस्वरूप। ठीक है, हाँ जी। अब आते हैं मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन। मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन, मेथड्स मतलब क्या होता है भाई, है ना, मेथड्स मतलब है विधि, साइज रिडक्शन की विधि, है ना, साइज रिडक्शन की विधियाँ। ठीक है, हाँ। इम्पैक्ट की मैं बात करता हूँ, इम्पैक्ट की मैं बात करता हूँ, फिर कंप्रेशन की बात करता हूँ, कटिंग की बात करता हूँ, एट्रीशन की बात करता हूँ। ठीक है, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है बताओ, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है ना,
मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं अलग अलग तरीके से आपका साइज रिडक्शन किया जा सकता है। जैसे इम्पैक्ट लगाना आप साइज रिडक्शन कैसे कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो इम्पैक्ट मतलब जोर लगाना, मारे हथौड़ा है ना, मारे हथौड़ा पार्टिकल टूट गया तो इम्पैक्ट के माध्यम से टूट गया। या तो कोई बड़ा सा तरबूज है उसको मार के कंप्रेस कर दिए, जोर से दाब दिए, है ना, जोर से दाब दिए, कंप्रेशन से हो सकता है। तो सबसे पहले इम्पैक्ट कर रहे हैं, है ना। इम्पैक्ट मतलब है इन्वॉल्व हैमर मिल एट वेरी हाई स्पीड। आप आगे पढ़ेंगे हैमर मिल होता है, एक मिल होता है, यानी कि एक कह सकते हो मशीन होता है पार्टिकल के साइज को तोड़ने के लिए, वो है हैमर मिल, जिसमें काफ़ी सारे हैमर्स लगे होते हैं और वो हैमर घूमता रहता है जिससे पार्टिकल टकराता है और टूटता है। तो हैमर मिल किस प्रिंसिपल पर काम करता है पूछा भी जाता है, तो प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। आगे मैं पढ़ाऊंगा पूरा प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब कुछ, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पर किस पर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पर किस पर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पर काम करता है। अच्छा कंप्रेशन, अच्छा जो कंप्रेशन है वो क्या होता है सर, कंप्रेशन में मतलब क्या, पकड़ के मतलब कंप्रेस कर दो, चाँप दो, है ना। पार्टिकल क्रस्ट बिटवीन रोलर्स, यानी दो रोलर है, मान लो इस तरीके से घूम रहा है, जैसे गन्ना का जूस पिए हो, है ना, गन्ना का जूस। हाँ, जब गन्ना का जूस निकलता है तो कैसे, एक ऊपर रोलर होता है, नीचे रोलर होता है, उसके बीच में केतारी को डाल रस दिया, एकदम कचड़ दिया जाता है। हाँ, तो पार्टिकल को क्रश कर दिया जाता है दो रोलर के बीच में रख करके, फोर्स लगा कर, जैसे रोलर मिल होता है, जैसे रोलर मिल होता है। वेरी गुड। कटिंग मतलब कट करना। द मटेरियल कट बाय शार्प ब्लेड, मटेरियल को कट किया जाता है किसके द्वारा, शार्प ब्लेड के द्वारा, शार्प ब्लेड, है ना। हाँ, कटर मिल, है ना, कटर मिल वो होता है। फिर है एट्राइसन, एट्राइसन मतलब होता है रगड़ना, एट्रीसन मतलब क्या होता है, रगड़ना, है ना। जैसे मान लो एट्रीसन से भी साइज रिड्यूस हो सकता है। जैसे एट्रीसन मतलब आप समझ सकते हो, एक बचपन में कभी थर्मोकॉल लिए हो हाथ में, एंड थर्माकोल हम लोग बचपन में जब खेलते थे ना, तो थर्माकोल हाथ में आता था ना, तो थर्माकोल में दीवार में रगड़ते 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 घर जाते थे, है ना। जो दीवार मिला रगड़ते गए, तो रगड़ने से क्या होता है, छोटा साइज हो जाता था क्योंकि पार्टिकल झड़ते रहता है। तो वही है एट्रीसन, यानी रगड़ना, रगड़ने के माध्यम से भी उसे रबिंग करना, रब करना, रब कर करके घस घस के साइज छोटा करना। हाँ, तो एट्रीसन कह रहा, इन दिस मेथड मशीन एंड मटेरियल्स रब अगेंस्ट ईच अदर, यानी रब करता है, रब करना मतलब क्या होता है, घिसना, घिसता है एक दूसरे को, एंड वहाँ से श्रेडिंग होती है ना, श्रेडिंग मतलब झड़ता है पार्टिकल्स के साइज का, जैसे फ्लूइड एनर्जी मिल वगैरह में होता है। तो आपके साइज रिडक्शन का अलग अलग मेथड है, जैसे इम्पैक्ट है, कंप्रेशन है, कटिंग है, एट्रीशन है। सबका मतलब आई होप कि आप समझ गए होंगे, सबका मतलब आप समझे होंगे। इम्पैक्ट मतलब जोर जोर से मारना, है ना, फोर्स लगाना। कंप्रेशन मतलब रगड़ देना एकदम पकड़ के दो रोलर के बीच में। कटिंग मतलब कट कर देना शार्प ब्लेड से। एट्रीशन मतलब होता है ना, रब करना, है ना। वेरी गुड। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन को, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन को। साइज रिडक्शन क्या होता है सर, आकार में जो उसकी आकार होती है उसको कम किया जाता है ना। हाँ, अब मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, अब मैं जो ध्यान से सुनना, है ना, ये वाला पेज यहाँ आएगा। चलो पहले ये देख लो कौन कौन से आपके मेनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में किस किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल साइज रिडक्शन के लिए होता है। कॉमन साइज रिडक्शन मिल्स जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती हैं, यानी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वहाँ पर साइज छोटा करने के लिए कौन कौन सा मिल्स इस्तेमाल होता है। तो जैसे हैमर मिल इस्तेमाल होता है, इसका प्रिंसिपल लिख देना वन लाइन में, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट पूछा जाता है, इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसे बॉल मिल, बॉल मिल है प्रिंसिपल ऑफ, है ना, प्रिंसिपल ऑफ एट्रीसन, है ना, एंड इम्पैक्ट एंड एट्रीसन, यहाँ दोनों चीज़ लगता है, प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीसन, इम्पैक्ट एंड एट्रीसन, यहाँ पर दोनों चीज़ होता है, इम्पैक्ट और एट्राइसन दोनों होता है, यानी कि जोर भी लगता है और रगड़ाता भी है। ये है बॉल मिल, ये है हैमर मिल। आगे आप लोग को हैमर मिल, बॉल मिल वेरी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ। बाकी फ्लूइड एनर्जी मिल जान लो कि हाँ भैया डिसइंटीग्रेटर ये सब है, पूछ देगा, चार को ऑप्शन देगा कौन सा मशीन है जो कि मतलब साइज रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, डिसइंटीग्रेटर, ये सब कहीं ना कहीं साइज रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, राइट। हाँ, तो क्या होता है साइज रिडक्शन, है ना, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, कॉमन साइज रिडक्शन के मिल्स। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स साइज रिडक्शन को अफेक्ट करता है। साइज रिडक्शन को अफेक्ट करना यानी कि साइज रिडक्शन कैसे होगा नहीं होगा। देखो
हार्डनेस है एक फैक्टर। हार्डनेस मतलब है अगर कोई मटेरियल मान लो कह रहा इट इज़ ईजियर टू ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल, अगर कोई मटेरियल सॉफ्ट है तो उसको आसानी से तोड़ दोगे। बिस्कुट को तोड़ना है आसानी से तोड़ दोगे, लोहा तोड़ने दे देंगे तो नहीं तोड़ पाओगे। तो अगर सॉफ्ट है आसानी से तोड़ दोगे, जबकि हार्ड मटेरियल को आसानी से नहीं तोड़ पाओगे। तो पहला हो गया आपका हार्डनेस, कह रहा इट इज़ ईजियर टू ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल, यानी सॉफ्ट मटेरियल को ब्रेक करना आसान होता है हार्ड मटेरियल के कंपैरिजन में। फिर है इलास्टिक एंड स्टिकनेस। अगर मैं इलास्टिक और स्टिकनेस की मैं बात करूं तो अगर कोई पार्टिकल या कोई मटेरियल इलास्टिक है, इलास्टिक यानी रबड़ जैसा है, फैल रहा है, तलर रहा है, तो उस कंडीशन में कह रहा सम मटेरियल्स आर स्टिकी इन नेचर, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो स्टिकी इन नेचर होता है, यानी चिपकू टाइप का होता है ना, चिपकू टाइप का, च्युइंगम टाइप का होता है, या तो इलास्टिक होता है फैलने वाला, उसको कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है ग्राइंड करना, उसको पीसना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, वो स्टिक कर जाता है, वो चिपक जाता है। ये एक प्रॉपर्टी हो गया, ये एक फैक्टर हो गया, हार्डनेस, इलास्टिक। फिर है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब है कि कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, कह रहा है सर्टेन सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट। कहने का मतलब है कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है रैपिडली। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है रैपिडली, यानी तुरंत से मॉइस्चर कंटेंट, जो भी उसका मॉइस्चर कंटेंट है उसको तुरंत से एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड दिस वेट मास हैम्पर्स द माइलिंग प्रोसेस, है ना। दिस वेट मास कहने का मतलब है ये जो गीला मांस है ये हैम्पर करता है माइलिंग प्रोसेस को, ठीक है। हाँ जी, जैसे एग्जांपल में पोटेशियम कार्बोनेट, अगर पोटेशियम कार्बोनेट को रखोगे ना तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसको उसी को हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी जो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, तो उसको काटना मुश्किल है, उसके साइज रिडक्शन को। अब कुछ फाइब्रस होता है, जैसे रोल्फिया जैसा प्लांट है, आप जान रहे हो, वो फाइब्रस होता है, एकदम धारीदार होता है, तो उसको छोटा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कह रहा है देयर आर टफ इन नेचर, ये टफ होता है थोड़ा, है ना। हाँ, ये थोड़ा सा टफ होता है, वेरी गुड। अ सॉफ्ट टफ मटेरियल हैज मोर डिफिकल्टी देन हार्ड, यानी जो भी आपके टफ मटेरियल होते हैं उसको बहुत डिफिकल्ट होता है ब्रिटल सब्सटेंस। कहने का मतलब है सॉफ्ट टफ मटेरियल हैज मोर डिफिकल्ट देन हार्ड ब्रिटल सब्सटेंस। मतलब जो टफ पार्टिकल होते हैं ना, यानी कि टफ है मतलब कह सकते हो जैसे मान लो एकदम जड़ वाला पार्ट होता है ना, एकदम पूरा से टफ है ना, हार्ड है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज हो जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे रोल्फिया, जिंजर फाइब्रस है, उसका साइज काटने में आप देखना, प्याज काटना कितना आसानी से कट जाएगा, लेकिन जब अदरक काटोगे तो नहीं कटेगा, रोल्फिया काटोगे नहीं कटेगा। इसके लिए बहुत शार्प कटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो काटने वाला हो, कटर। इसके लिए आपको बहुत शार्प कटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, शार्प कटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके एडवांटेजेस क्या है सर? साइज रिडक्शन का फ़ायदा क्या है सर? तो साइज रिडक्शन के काफ़ी सारे फायदे हैं, जैसे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हुआ समझिए, तो कह रहा है क्या कि जब आप साइज रिडक्शन करते हैं, जैसे ये बड़ा पार्टिकल है, कोई छोटा पार्टिकल है, तो इस बड़े को भी छोटा छोटा कर दिए तो सारा पार्टिकल्स एक समान साइज का आपका हो जाता है। तो मिक्सिंग टर्न्स आउट टू बी इफेक्टिव ओनली व्हेन द इंग्रेडिएंट्स आर स्मॉल एंड यूनिफॉर्म साइज। यानी मिक्सिंग, देखो कोई भी दो ड्रग्स है, मान लो कि जैसे आप जान रहे हो कि आपका टैबलेट बनता है, एक कॉम्बीफ्लेम टैबलेट आता है, उसमें आइबुप्रोफेन होता है, पैरासीटामोल होता है। तो आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल दोनों का पाउडर लिया जाता है एंड पाउडर को मिक्स किया जाता है, राइट, एंड फिर उसके बाद टैबलेट बनाया जाता है। तो मिक्सिंग तभी हो पाएगा जब दोनों पार्टिकल का साइज छोटा हो और बराबर हो, है ना। हाँ, तो ये बोल रहा है मिक्सिंग टर्न आउट टू बी इफेक्टिव, तभी इफेक्टिव होगा व्हेन इंग्रेडिएंट्स आर स्मॉल, जो उसमें इंग्रेडिएंट है वो छोटे हों और बिल्कुल यूनिफॉर्म साइज के हों, एक समान साइज के हों। हाँ, एज द पार्टिकल इज ऑफ स्मॉल साइज, जैसे जैसे पार्टिकल छोटे साइज का होता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट डोज इज लार्ज, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट डोज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, वेरी गुड। एंड द क्या कहते हैं, कहने का मतलब है एंड द ग्रेटर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितना ज़्यादा पार्टिकल्स होगा मिक्सिंग बिकम्स मोर एफिशिएंट, उतना अच्छा मिक्सिंग होगा, है ना, वेरी गुड, उतनी अच्छी मिक्सिंग होगी। यानी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी आपके साइज रिडक्शन से अचीव होता है। यूनिफॉर्म फ्लो, अगर एक समान साइज का रहेगा तो फ्लो प्रॉपर्टी भी अच्छी होगी, यानी अच्छे तरीके से फ्लो करेगा। इफ़ द साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल, अगर साइज पार्टिकल का स्मॉल है तो फ्लो पाउडर का, जो पाउडर्स होते हैं उसका फ्लो बहुत अच्छे तरीके से होगा एंड टैबलेट का कंप्रेशन भी इफेक्टिवली होगा। यानी टैबलेट कैसे बनता है? पाउडर्स को कंप्रेस करके, तो कंप्रेशन भी आसानी से हो पाएगा, वेरी गुड। फिर इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग, हाँ, ड्रग का इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन भी होगा। जैसे मान लो कि आपका क्या कहते हैं, कोई ड्रग है, जैसे अदरक ही है, आदि है ना, आदि जानते हो, आदि नहीं तो उसको उससे भी अच्छा आप ले लो एग्जाम्पल, हल्दी टर्मेरिक, इसका एक्सट्रैक्शन करना है। इसका एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? हल्दी में यानी टर्मेरिक में एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है कर्क्यूमिनॉइड्स।
क्या है, करक्यूमिन, CURCUMIN, करक्यूमिन, है ना। इसमें एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है करक्यूमिन। तो हल्दी से अगर हमको करक्यूमिन को एक्सट्रैक्ट करना है, हल्दी से अगर हमको करक्यूमिन को एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है, किसको, हल्दी से अगर हमको करक्यूमिन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उस हल्दी को छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे और उसके बाद पानी में डाल करके खौला देंगे या तो रात भर छोड़ देंगे। तो पानी क्या होगा, हल्दी के कण कण में घुसेगा और उसके अंदर जो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है करक्यूमिन, उसको बाहर निकाल के कलरफुल वाटर दे देगा, आपका निकल गया केमिकल। हाँ, अगर 100 से हल्दी को रख दोगे तो उतना अच्छा नहीं निकलेगा। तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन के लिए भी साइज छोटा होना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, जो भी सॉल्वेंट है, जो भी वाटर है, वो प्रॉपरली ड्रग के मॉलिक्यूल में पेनिट्रेट करे, घुसे और वहां से सारे मॉलिक्यूल्स को निकाले जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। वही बोल रहा है कि इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन भी होता है साइज रिडक्शन की वजह से। कह रहा है पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, क्या बोल रहा है, पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इनटू टिश्यूज, यानी जो टिश्यूज हैं, जैसे मान लो कोई भी आप टिश्यू ले लो, मतलब कोई भी ड्रग्स ले लो, उसके टिश्यूज में पेनिट्रेशन सॉल्वेंट का अच्छा होगा एंड सेल्स ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन बिकम्स रैपिड होगा और पार्टिकल साइज छोटा होता है, ठीक है, जितना ज़्यादा छोटा होगा। इफेक्टिव ड्राइंग, हाँ, सुखाना भी आसान होगा, कहने का मतलब है ड्राइंग करना। अगर कोई बड़ा पार्टिकल है उसको सुखाना मुश्किल होगा या छोटा वाले को, तो बड़ा वाले को, क्योंकि वो ज़्यादा गीला रहेगा। हाँ, तो ड्राइंग भी अच्छे से होता है, यानी अगर ग्रेनुअल्स का साइज, इफ द साइज ऑफ ग्रेनुअल्स इज स्मॉल, अगर जो ग्रेनुअल्स का साइज स्मॉल है तो उसका ड्राइंग जो होता है वो बहुत रैपिड होता है, बहुत तेजी से वो सूख जाता है, यानी कि उसका ड्राइंग भी रैपिड होता है। अब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज जैसे ड्रग डिग्रेडेशन, कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ ड्रग, है ना, कैन ऑकर ड्यू टू एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग माइलिंग, क्योंकि जब ड्रग का साइज रिडक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अगर मान लो उसको रगड़ोगे या तो उसको पीटोगे तो कहीं ना कहीं हीट बनेगा। हाँ, हीट बनेगा, हीट की वजह से कई बार होता है कुछ ड्रग डिकम्पोज हो जाते हैं, माने खराब हो जाते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ड्रग कैन ऑकर हो सकता है क्योंकि एक्सेसिव हीट बनता है माइलिंग के दौरान। अनदर रीजन इज टू इंक्रीज सरफेस एरिया, एक और रीजन होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स इट्स ड्रग डिकम्पोजिशन, ड्रग के डिकम्पोजिशन में कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। फिर पुअर मिक्सिंग, अब बात करते हैं, ये ड्रग डिग्रेडेशन हो गया, अब बात करते हैं पुअर मिक्सिंग की। अब बात करते हैं हम लोग इसका पुअर मिक्सिंग का। पुअर मिक्सिंग क्या होता है, जनरली जो होता है वेरी फाइन पार्टिकल्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा महीन पार्टिकल्स हो गए तो उसका सही से मिक्सिंग भी नहीं होगा, क्योंकि उसके बीच में ना अधेसिव फोर्स लग जाएगा, चिपकू हो जाता है। तो जनरली बहुत ज़्यादा वेरी फाइन पार्टिकल बहुत ज़्यादा महीन होने के बाद वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस के द्वारा जुड़ जाता है, जिससे कि उसमें एग्रीगेशन हो जाता है, पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, है ना, और वहाँ पर एक प्लेस पर, ठीक है। बट दिस एग्रीगेशन इनहिबिट्स द एफिशिएंट ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, जिससे अच्छे से मिक्सिंग नहीं होगा डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है। हाँ जी, तो पुअर मिक्सिंग हो पाएगी। तो इस तरीके से साइज रिडक्शन का आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया। क्या होता है साइज रिडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन, मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन, कौन कौन से मिल यूज होते हैं, एंड फैक्टर्स क्या क्या हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अब आप हमें बताएंगे कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम में साइज रिडक्शन से पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, जवाब दीजिए, है ना। क्या है क्वेश्चन सर, क्वेश्चन है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन, क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन इज, साइज रिडक्शन का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, इंक्रीज द बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी को इंक्रीज करना, रिड्यूस द फ्लोएबिलिटी, इंक्रीज द पार्टिकल साइज। बताओ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन का, है ना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, साइज रिडक्शन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, बताओ। तो साइज रिडक्शन का मेन काम क्या है, तो इससे उसकी सरफेस एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा छोटे छोटे करेंगे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, बहुत अच्छा जवाब दिया आप सभी लोगों ने, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज रिडक्शन मैकेनिकल मीन्स इज कॉमनली नोन एज, अगर मैकेनिकल तरीके से साइज रिडक्शन किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
मैकेनिकल तरीके से अगर साइज रिडक्शन किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? सीविंग कहलाएगा, माइलिंग कहलाएगा, ब्लेंडिंग कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा? बताओ क्या कहलाएगा? अगर मैकेनिकल तरीके से साइज रिडक्शन की जाए तो वो क्या कहलाएगी? बताओ क्या कहलाएगी? साइज रिडक्शन वो आपका माइलिंग कहलाता है। मैंने बताया ना, मैकेनिकल तरीके से अगर करोगे तो वो माइलिंग कहलाता है। देखो यहाँ सवाल आया हुआ है, माइलिंग। मैकेनिकल तरीके से मैं जो भी आंसर में लाइनें ऐड करता हूँ सब कहीं ना कहीं इसी हिसाब से लाइन ऐड करता हूँ दोस्त, जहाँ से क्वेश्चन बने। फालतू के लाइन्स मैं क्वेश्चन में नहीं कराता हूँ टॉप 20 क्वेश्चन में, ठीक है? हाँ, बस टॉप 20 क्वेश्चन आप कर जाओ, जो भी लेक्चर से रिविजन कर जाओ, आपको बहुत अच्छा होगा। ग्राइंडिंग एंड कटिंग आर साइज रिडक्शन टेक्निक यूज्ड फॉर। बताओ ग्राइंडिंग और कटिंग जो होता है वो साइज रिडक्शन टेक्निक है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? लिक्विड्स के लिए, गैसेज के लिए, सॉलिड के लिए, सॉल्यूशन के लिए? बताओ ग्राइंडिंग एंड कटिंग्स आर साइज रिडक्शन, ग्राइंडिंग एंड कटिंग्स आर साइज रिडक्शन टेक्निक यूज्ड फॉर। क्या बात है? ग्राइंडिंग एंड कटिंग आर द साइज रिडक्शन टेक्निक। तो ग्राइंडिंग और कटिंग जो होता है वो सॉलिड के लिए इस्तेमाल होता है ना? इमल्सिफिकेशन किसके लिए होता है? तो लिक्विड्स के लिए होता है। चलो अब अगला क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ चमड़ी छूट रहा है। चलो सब सही है ना? परफेक्ट है? अरे परफेक्ट है। चलिए अगर सब समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास खत्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन साइज रिडक्शन। क्या? साइज सेपरेशन। अब साइज सेपरेशन की बात आती है। एंड क्लासीफाई पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पाउडर का क्लासिफिकेशन, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पाउडर का क्लासिफिकेशन पूछ रहा है। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पाउडर का क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स के पाउडर होते हैं? साइज सेपरेशन क्या होता है सर? है ना? चलो साइज सेपरेशन क्या होता है? तो स्पेशल टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफाइड साइज विच इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ साइज सेपरेशन। सर नहीं समझ में आया? अरे हल्के से समझो। मान लिया आपने साइज रिडक्शन कर लिया, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, या सारा पार्टिकल एक समान हो जाएगा आपका? क्या नहीं, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। हाँ, तो अब साइज सेपरेट करना, बड़े वाले को अलग करना, ये साइज वाले को अलग करना, छोटे वाले को अलग करना, इसके लिए हम लोग सीव का इस्तेमाल करते हैं। सीव यानी छन्नी, छान छान के, है ना? छोटा वाला अलग हो जाएगा, बड़ा वाला अलग हो जाएगा। हाँ, तो साइज सेपरेशन होता है क्या? यानी कि स्पेशल टेक्निक यूज टू सेपरेट पार्टिकल ऑफ स्पेसिफाइड साइज, यानी एक स्पेसिफिक साइज के पार्टिकल को सेपरेट करना, है ना? वो आपका साइज सेपरेशन कहलाता है, ठीक है? अब है ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन के ऑब्जेक्टिव, कोई बोल रहा है हैमर मिल बॉल मिल नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, आगे के क्वेश्चंस में मैंने रखा है। हैमर मिल बॉल मिल अभी नहीं रखा है, पहले आप साइज सेपरेशन देखो। मैं सोचा हूँ साइज रिडक्शन साइज सेपरेशन थोड़ा सा कॉमन है, समझाना आसान होता है, पहले पढ़ लीजिए, फिर सारा इक्विपमेंट एक साथ पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। चलो क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साइज सेपरेशन, है ना? हाँ, तो कह रहा है देखो, साइज रिडक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल। जब भी कोई सॉलिड मटेरियल का साइज रिडक्शन करते हैं, नेवर गिव्स पार्टिकल ऑफ सेम साइज, कभी भी एक समान साइज का पार्टिकल आपको नहीं देता है। इट गिव्स पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स आपको मिलते हैं। दिस मटेरियल मस्ट बी सब्जेक्टेड टू साइज सेपरेशन टेक्निक। इस मटेरियल से आपका क्या हो जाएगा? साइज सेपरेशन टेक्निक अपनाते हैं ताकि नैरो रेंज हम लोग को मिल सके। जैसे क्या होता है, साइज रिडक्शन जब सॉलिड मटेरियल का करते हैं तो हमको सेम साइज का पार्टिकल्स नहीं मिलता है, कोई छोटा मिलता है, कोई बड़ा मिलता है, कोई बहुत महीन मिलता है। तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं,
है ना। उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सेपरेट करने का काम करते हैं। द मटेरियल मस्ट बी सब्जेक्टेड टू साइज सेपरेशन टेक्निक में जाता है, जिससे सेम साइज वाला पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएगा। इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज पार्टिकल साइज। हाँ, एवरेज पार्टिकल साइज के डिटर्मिनेशन के लिए भी ये चीज़ें किया जाता है, ठीक है। चलो अब है मेन है ये क्वेश्चन, मेन तो ये है क्लासीफाई पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। काफ़ी बार पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैं लिख के दे रहा हूँ एक सवाल कन्फर्म, एक सवाल कंफर्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना। एक सवाल कंफर्म हो गया आपका कि भैया पूछा गया है आपका, बताओ भैया कि क्लासीफाई पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग आईपी मतलब क्लासीफाई पाउडर, समझ रहे हो ना कि पाउडर कितने टाइप का होता है। तो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पाउडर 5 टाइप का होता है। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है ना, इंडियन फार्माकोपिया हैज़ लेड डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर पाउडर फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पसेस। द इंडियन फार्माकोपिया स्पेसिफाइड 5 ग्रेड्स ऑफ पाउडर। 5 ग्रेड के पाउडर होते हैं। कितने पाउडर होते हैं? 5 ग्रेड्स। और जो ऐप वाले बच्चे होंगे उनको तो एकदम अच्छे से याद किया हुआ होगा, हाँ जी, क्योंकि 5 ग्रेड्स के जो पाउडर होते हैं उसका मैं एक चार्ट दे रहा हूँ, याद कर लो। टोटल 5 ग्रेड्स ऑफ पाउडर होते हैं। पहला हो गया कोर्स पाउडर, पहला हो गया आपका कोर्स पाउडर, दूसरा हो गया मॉडरेटली कोर्स पाउडर, तीसरा हो गया मॉडरेटली फाइन पाउडर, चौथा हो गया फाइन पाउडर, पांचवा हो गया वेरी फाइन पाउडर। टोटल कितने पाउडर होते हैं दोस्त? 5 पाउडर होते हैं, 5 ग्रेड्स ऑफ पाउडर, है ना। देखो 5 ग्रेड्स, पहला कोर्स पाउडर, दूसरा मॉडरेटली कोर्स पाउडर, तीसरा मॉडरेटली फाइन पाउडर, चौथा फाइन पाउडर, पांचवा वेरी फाइन पाउडर, है ना। कैसे याद रहेगा सर? अरे भैया बस सुन लो, याद कराने का जिम्मा हम लेते हैं, एकदम 100% याद करा देंगे। लेकिन जो पाउडर है 5 प्रकार का, जैसे एक हो गया कोर्स पाउडर मतलब मोटका पाउडर, बड़ा बड़ा दाना होगा। मॉडरेटली कोर्स हल्का मोटा, मॉडरेटली फाइन यानी हल्का फाइन रहेगा, है ना। फाइन पाउडर यानी महीन, एंड वेरी फाइन खूब भी महीन, बहुत महीन। अब कौन सा पार्टिकल्स के लिए अलग अलग छन्नी का इस्तेमाल किया जाता है, समझना। जैसे छन्नी आप देख रहे हो ना, अलग यहाँ पे देखो आपको मैंने छन्नी लगाया, तो अलग अलग सीव साइज होता है कि 10 नंबर छन्नी कौन सा है, 20 नंबर छन्नी, 25 नंबर छन्नी, 22 नंबर, 85 नंबर, 44 नंबर, अलग अलग छन्नी के साइज आते हैं। उसके आधार पर बांटा जाता है कि कौन सा पार्टिकल किस छन्नी से पास हो रहा है, तो उसका नाम क्या दिया जाएगा। जैसे 2 साइज रखा जाता है, कह रहा है सीव विच थ्रू ऑल पार्टिकल्स मस्ट पास, और एक रखा जाता है सीव विच थ्रू 40% पार्टिकल मस्ट पास। जैसे अगर कोर्स पाउडर की मैं बात करूं, कोर्स पाउडर की मैं बात करूं तो 10 नंबर सीव से, अगर 10 नंबर छन्नी सबसे बड़ा साइज वाला होता है, ये देखो 10 नंबर है, बड़ा बड़ा पार्टिकल्स इस तरीके का मान लो। अब मैं आपको दिखा रहा हूं बस एग्जांपल के लिए। 10 नंबर पार्टिकल में उसका एपर्चर साइज, यानी जो एपर्चर साइज मतलब क्या होता है समझो, ये छन्नी है, छन्नी में जो बहुत सारा छेदा होता है, तो एक छेदा के साइज को एपर्चर साइज कहते हैं। तो एपर्चर साइज कितना होता है? 1.7 mm, 1.7 mm, समझ रहे हो बात को? हाँ, तो 10 नंबर सीव से अगर जो 100% पार्टिकल पास कर जाए, 100% मतलब समझ रहे हो, पूरी तरीके से छना जाए, तो वो कोर्स पाउडर है। क्या? सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल मस्ट पास, कितने नंबर से? 10 नंबर से। लेकिन अगर उसको जब आप 44 नंबर से नापिएगा, सीव नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, 10 नंबर, 44 नंबर, 22 नंबर ऐसे आता है, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा उसके एपर्चर का साइज, छेदा का साइज छोटा होता जाएगा। जैसे देखो नॉमिनल मेस एपर्चर साइज 355 माइक्रो, यहाँ एक 1.7 ही है लेकिन mm है, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ चला गया दोस्त, 355 माइक्रो। तो जब कोर्स पाउडर आप देखेंगे तो वो कैसे होता है, 10 नंबर सीव से 100% पार्टिकल पास हो जाएगा, जबकि 44 नंबर सीव से मात्र 40% पास होगा, मात्र 40%। तो इसको याद रखने का तरीका होता है कि कोर्स पाउडर याद रखना है तो 10/44, कोर्स पाउडर के बगल में आप 10/44 रख लो, यानी 10 नंबर सीव से 100% एंड 44 नंबर सीव से 40%, 10/44, वेरी गुड। अब उसके बाद आता है मॉडरेटली कोर्स, हल्का मोटा पाउडर। हल्का मोटा पाउडर होता है 22/60, 22/60, यानी 22 नंबर से 100% पार्टिकल पास कर जाता है। याद कर ही लेना दोस्त, ऑब्जेक्टिव बनता है, जबकि 60 नंबर से मात्र 40% पास करेगा, है ना। आपको मेस एपर्चर साइज सबका याद नहीं करना है, बस एक याद कर लेना, 10 नंबर सीव का सबसे बड़ा होता है 1.7 mm, ठीक है। हाँ, फिर है मॉडरेटली फाइन पाउडर। मॉडरेटली फाइन पाउडर की अगर बात करोगे तो मॉडरेटली फाइन पाउडर यानी हल्का फाइन हो गया, तो ये 44/85, क्या
44/85। 44 नंबर से 100% पास करेगा, 85 नंबर से मात्र 40% पास करेगा। फाइन पाउडर होता है 85 नंबर, इसका ये सब स्पेसिफाइड नहीं है। फाइन और वेरी फाइन बहुत महीन होता है, ठीक है, महीन और बहुत महीन, है ना। तो फाइन पार्टिकल्स पूछेगा, फाइन पाउडर कितने नंबर से पास कर जाएगा, तो 85 नंबर सीव से। वेरी फाइन पाउडर किससे पास कर जाएगा, तो 120 नंबर के सीव से। अब इसका तरीका क्या है याद करने का, समझो मैंने क्या क्या बताया, ब्लैक स्क्रीन ले लिया, अब समझो पाउडर कितने टाइप्स के होते हैं पहले मेरे को बताओ। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पाउडर आईपी के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स का होता है, आईपी के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स का होता है, 5 टाइप्स, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा सर, कौन कौन सा पाउडर सर, बताओ कौन कौन सा पाउडर सर, बताइए। तो सबसे पहला जो आपका पाउडर होता है, ध्यान रखना कौन कौन सा पाउडर होता है, जो पाउडर होता है मेनली इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 5 प्रकार के पाउडर होते हैं। सबसे पहला होता है सर कोर्स पाउडर, सीपी लिख देता हूँ। फिर उसके बाद होता है हल्का मोटा पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर। फिर होता है सर हल्का महीन, है ना, मॉडरेटली फाइन पाउडर। फिर उसके बाद सर होता है क्या, फाइन पाउडर। एंड उसके बाद होता है वेरी फाइन पाउडर, देखो लिखा है 5, 1 2 3 4 5 को हो गया, हाँ ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या, कोर्स पाउडर का क्या होता है, 10/44, यानी 10 नंबर सीव से 100% पास कर जाएगा, जबकि 44 नंबर सीव से मात्र 40% पास करेगा। ये क्या होता है 22/60, यानी 22 नंबर सीव से 100% पार्टिकल पास कर जाएगा, जबकि 60 नंबर से मात्र 40%। क्या कहते हैं मॉडरेटली फाइन पाउडर, तो ये होता है 44/85, क्या होता है 44/85, यानी 44 नंबर से 100% पार्टिकल पास कर जाएगा, 85 नंबर से आपका मात्र 40% पास करेगा। जबकि फाइन पाउडर की मैं बात करूं, तो फाइन पाउडर की बात करें तो ओनली 85 नंबर सीव, ओनली 85, 100% पास कर जाएगा। वेरी फाइन पाउडर 120, ऐसे याद करना होता है दोस्त। ऐसे याद करोगे सेंटेंस भी लिखा जाएगा, ऐसे याद करोगे तो सेंटेंस भी लिखा जाएगा। देखो लिखा हुआ है, अब सेंटेंस वाइज कैसे लिखा हुआ है देखना। सेंटेंस वाइज में क्या होता है, 5 प्रकार है। सबसे पहला कोर्स पाउडर, है ना, हाँ, तो पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल मतलब 100% पास थ्रू सीव विथ अ नॉमिनल मेस अपर्चर साइज 1.7 mm होना चाहिए। कितना नंबर सीव, 10 नंबर सीव, सीव मतलब छननी, है ना। 10 नंबर सीव से 100% पार्टिकल पास कर जाए, एंड नॉट मोर देन 40%, है ना, थ्रू अ सीव विथ नॉमिनल मेस अपर्चर 335 माइक्रोमीटर, 44 नंबर सीव। यानी कि आप जरूरी नहीं है कि आप मेस अपर्चर का साइज भी लिखें, आप सीव नंबर भी लिख दें कि कोर्स पाउडर ऐसा पाउडर है जिसके हर एक पार्टिकल्स 100% पार्टिकल 10 नंबर सीव से पास कर जाते हैं, लेकिन 40%, हमारे बात को 40% वो 44 नंबर सीव से पास करता है। उसको 10/44 ऐसे याद रख लेना। मॉडरेटली कोर्स पाउडर तो 22/60 है, इसका तो हम लोग याद ही कर लिए हैं, 22/60। देखो 22/60 यानी 22 नंबर से अ पाउडर ऑफ ऑल विच पार्टिकल्स पास थ्रू अ सीव विथ नॉमिनल मेस अपर्चर साइज मत लिखना, 22 नंबर सीव से 100% पार्टिकल कर जाए, नॉट मोर देन 40% थ्रू अ सीव विथ नॉमिनल मेस अपर्चर ऑफ 60 नंबर, यानी 60 नंबर सीव से 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको मॉडरेटली कोर्स पाउडर कहते हैं, MCP, है ना। अखिलेश वर्मा कह रही है क्यों जा रही है क्लास से, अखिलेश जी आपको तनी को देखें, अखिलेश जी को चलिए अखिलेश जी के आईडी को थोड़ा विजिट करते हैं। अखिलेश वर्मा आप तो 2 बच्चों के बाप लग रहे हैं, अरे फिर भी क्लास में इतना प्यार से क्यों जा रही हो बताएं भौजी को, बताएं हाँ, फिर ड्रम तैयार हो जाएगा, याद रखिएगा भाई वो कहीं भी जाए टेंशन ना लीजिए, लड़की का चिंता मत कीजिए, लड़की बहुत तेज होती है इस मामले में, अपना काम निकालने में लड़की लोग को भगवान एक अलग टैलेंट दिया है ना उसका चिंता मत कीजिएगा, ठीक है, अपना देख लीजिए। क्या प्रिया मिश्रा जी बताइए, हम गलत बोल रहे हैं? कभी नहीं देखिएगा कि लड़की कभी फेल नहीं होती है, लड़की का बैग बहुत कम लगता है, अगर वो पढ़ने लिखने वाली है थोड़ा बहुत है तब। आप लड़का और लड़की दोनों साथ में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़की बेहतर परफॉर्म करेगी, अगर सेम लेवल पे है फिर भी आपसे अच्छा नंबर लाएगी। आपसे कम पढ़ रही होगी, आपको लगेगा कम पढ़ रही है,
लड़की लोग में भगवान नेचुरल टैलेंट दिया, अपना काम निकालने वाला, अच्छा भी है ना। तो इतना प्यार से जो बोल रहे हैं ना, अभी मत जाओ, रुक जाओ। चलिए, हम एक बार बचपन में लड़की के चक्कर में फंसे थे, संस्कृत का परीक्षा दे रहे थे। बचपन में मेरा संस्कृत बहुत अच्छा था। संस्कृत में मैंने अपने बोर्ड्स में ना 98 मार्क्स लाए हुए हैं, है ना। बहुत अच्छा था मेरा संस्कृत में, अनुवाद करना वगैरह, अब तो थोड़ा भूल गए हैं, लेकिन उस समय बहुत अच्छा था। तो संस्कृत में स्कूल का टेस्ट हो रहा था, क्लास का टेस्ट हो रहा था, और ज़्यादा मेरे बचपन से ही संस्कृत में इंटरेस्ट था। 5वें क्लास में ही थे, 5वां या 6ठा क्लास में, सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ते थे। तो मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम था प्राची। अभी शादी ब्याह हो चुका है, घबराइएगा नहीं, प्राची नाम था, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा से मतलब टिफ़िन विफ़िन शेयर करके खाते थे यार। हमसे पूछती थी क्या लाए हो, हम पूछते थे क्या लाए हो। हम एक और वो पराठा लाती थी तो हम रोटी भुजिया लेके जाते थे। गरीब आदमी, वो बड़े बाप की बेटी, है ना, फिर भी टिफ़िन में लाती थी, ठीक है। तो संस्कृत का परीक्षा हो रहा था, ठीक है। मेरा संस्कृत अच्छा था, तो लेकिन उसका भी ठीक ठाक था, पढ़ने में ठीक थी, वैसे लोगों से दोस्ती मेरी थी। तो वो आगे बैठी थी, हम पीछे बैठे थे। वो एक होता है ना, बालकह बालको बालका, बालकम बालको बालकान, ऐसे सब था। हाँ, अब तो भूल गया मैं, ये क्या कहता है उसको, लता 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 लते लतू लता लतू, ऐसे था। तो अभी मैं कुछ भी याद है, ये चीज़ था, वो थोड़ा भूल गई थी। हम उसके लिए एफर्ट लगा करके, है ना, बोली कि थोड़ा सा मिथलेश बता दो, नहीं तो फेल हो जाएंगे। हमको लगा फेल हो जाएगी, चलो कॉपी दिखाएं उसको, लो लिख लो, बालकह बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालका भ्याम बालके भ्या, देख के लिख ली, ठीक है। उसके बाद हमको तनी को जो प्रॉब्लम हुआ, है ना, एक ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हुआ था। हम पूछे प्राची प्राची प्राची, प्राची तो परी बन गई। सुनवे नहीं करी, मेरे बहरी हो गई उस समय, उसमें बहरी हो गई। फिर उसके बाद हम उसको हाथ से भी कर रहे थे, मतलब सेंसेशन लॉस हो गया, क्या सुन भी नहीं रही है न, बहरी हो गई। पता चला क्या, उसका आ गया था एग्जाम में वही संस्कृत में 89 नंबर, अब मेरा 73 या 74 नंबर आया था। तो ये हम समझ गए कि अरे भाई साहब, बोली कि हम नहीं बताओगे तो फेल हो जाएंगे, है ना। धातु रूप, शब्द रूप। तो ये हम समझ गए, अरे क्या आप लोग के साथ भी हुआ होगा। तो लड़की के लिए सोचना नहीं पड़ता है दोस्त, लड़की के लिए नहीं सोचना पड़ता है। हाँ। चलो, अभी हम लोग पढ़ते हैं मॉडरेटली फाइन पाउडर्स। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, मॉडरेटली फाइन पाउडर्स, फाइन पाउडर्स और वेरी फाइन पाउडर, ठीक है। देखो ये सब पाउडर के टाइप्स हो गए। हाँ, तो अब देखो क्या हो गया, मॉडरेटली फाइन पाउडर क्या होता है सर, तो मॉडरेटली फाइन पाउडर होता है 44/85। तो वही लिखा हुआ है, इफ़ ऑल पार्टिकल्स अ पाउडर पास थ्रू अ सिव नॉमिनल में से पर 44 नंबर से पास कर जाए, 40% उसका 85 नंबर से पास करे। फाइन पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन और वेरी फाइन। फाइन 100% इफ़ ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू अ सिव ऑफ 85 नंबर, 85 नंबर सिव से 100% पास कर जाए तो फाइन पाउडर। वेरी फाइन में भी 120 नंबर सिव, याद रखना, 120 नंबर सिव से पास कर जाए तो वेरी फाइन होता है। चलो, अब यहां से क्वेश्चन आते हैं भर भर के, है ना, मैं तो, है ना, ध्यान रखना। अब यहां से क्वेश्चन आता है भर भर के, आप लोग जवाब दो, जवाब दो। क्वेश्चन है आप सभी लोग का, क्वेश्चन है आप सभी लोग का, है ना, ऑल द पार्टिकल्स passes through a sieve number 44 and not more than 40% through a sieve 85 is called, यानी 44/85 है, यानी ऑल पार्टिकल्स कितने से 44 पास कर गई, 44 से पास कर गई, एंड 40% 85 नंबर से। बताओ, तो पहला नंबर क्या था, कोर्स पाउडर, वो तो क्या था बताओ, 10/44 था, है ना, 22/60 था दूसरा नंबर, तीसरा नंबर 44/85, तीसरा नंबर, यानी कोर्स पाउडर मॉडरेटली फाइन पार्टिकल्स, यानी सी मॉडरेटली फाइन पार्टिकल्स। देखो 3 नंबर में मॉडरेटली फाइन पार्टिकल्स 44/85, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फाइन पाउडर मस्ट पास थ्रू और सीव नंबर, वेरी फाइन पाउडर कितने नंबर सीव से पास कर जाएगा, 100%। तो वेरी फाइन तो याद रख लेना 120 और फाइन वाला 85, ये तो भूलना ही नहीं है, कुछ नहीं है। 10/44 पहला हो गया कोर्स पाउडर, 22/60 मॉडरेटली कोर्स पाउडर,
44/85 मॉडरेटली फाइन पाउडर, 85 नंबर फाइन पाउडर, 120 नंबर वेरी फाइन पाउडर, यही तो है। 5 को याद कर लो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगेन देखो एग्जाम में पूछा हुआ है, अच्छा द प्रोसेस यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफाइड साइज, सेपरेट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो सिंपल है, साइज सेपरेशन कहेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईपी, आईपी के अकॉर्डिंग कोर्स पाउडर इज डिफाइंड एज अ पाउडर इन विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू, यानी आईपी के अकॉर्डिंग कोर्स पाउडर 100 ऑल पार्टिकल बोल रहा है, ऑल पार्टिकल यानी सिर्फ 100% पूछ रहा है। हम लोग क्या याद किए, कोर्स पाउडर पहला वाला 10/44, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सिर्फ 100%, तो 10 नंबर सिर्फ 100% यहाँ पे पूछ रहा है। कोर्स पाउडर इज डिफाइंड एज अ पाउडर इन विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू, ऑल पार्टिकल किससे पास करेगा, तो है ना, कोर्स पाउडर पूछ रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा ए। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलो, अब फाइनली आपका इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एंड फाइनली आपका ये क्लास कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, सभी लोग को धन्यवाद। अब मेरी सेकेंड ईयर में क्लास है एंड सेकेंड ईयर में मेरी क्लास थी 7:15 पे एंड अब वहाँ पर क्लास लेट हो चुका है, 7:22 हो चुका है, तुरंत तो क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। अब वहाँ कम से कम 7:30 या तो 7:45 में क्लास स्टार्ट होगा और अब आपको समझ में आ जाएगा कि वाई आई एम गेटिंग लेट, मैं क्यों लेट होता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बैच नहीं है दोस्त, हर बैच में मिथिलेश सर ही चाहिए लोगों को। तो भैया मेरे पास रेगुलर क्लासेस होती हैं, रेगुलर, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, 10 मिनट ब्रेक लोगे भाई, फिर कंटेंट बनाओगे, फिर क्लास लोगे, तो थोड़ा समझ रहे हो, इसीलिए लेट हो जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़िए, देर आते हैं दुरुस्त आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे भी आप बने रहिए, जुड़े रहिए एंड सब लोग रात में 11 बजे जरूर आइएगा, 11 PM पर जरूर आइएगा, है ना। वहाँ पर हम लोग फार्माकोग्नोसी की क्लास करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से मेहनत कीजिए, PDF ऐप पर मिलेगा। ओके, थैंक यू।